हे घोड़े रखने वाले इंद्र, तेरे समान धनवान की स्तुति करने वाला अवश्य धनी होगा। तेरे समान धनवान की स्तुति करने वाला अवश्य ऐश्वर्यवान होगा। हे इंद्र, इस समय स्तुति न करने वालों का धन तू जानता है। अब बोले जाने वाले स्तोत्र को भी तू जानता है। अब गाए जाने वाले गायत्र साम को भी तू जानता है। हे इंद्र, तू हिंसक शत्रुओं के अधीन हमें मत कर, हमारा नाश करने वाले के स्वाधीन हमें मत कर। हे शक्तिमान इंद्र, अपनी शक्तियों से हमें धन दे। हे इंद्र, घोड़ों की सहायता से कण्व की उत्तम स्तुति के पास पहुँच। इस द्युलोक के शासन में हम सुख से रहते हैं। हे द्युलोक में रहने वाले इंद्र, द्युलोक में जा। अब इन सोम कूटने वाले पत्थरों की धारें भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया कंपाता है, उसी प्रकार सोम को कूटते हुए कंपाती हैं। इस इंद्र के द्युलोक पर शासन करते हुए हम सुख से रहते हैं। हे तेजस्वी धनवान इंद्र, द्युलोक में जा। हे इंद्र, यह इस यज्ञ में सोम कूटने के शब्द करने वाले पत्थर शब्द करते हुए सोम को तेरे पास पहुंचावें। इस इंद्र के द्युलोक पर शासन करते हुए हम सुख से रहते हैं। हे तेजस्वी धनवान इंद्र, तू द्युलोक में जा। हे सोम, अत्यंत मधुर ऐसा तू हर्ष उत्पन्न करता हुआ इंद्र के लिए शुद्ध हो। बुद्धिवर्धक सोमरस शुद्ध होने के बाद वे सोमरस वायु के लिए तैयार होते हैं। ये सोमरस अन्न प्राप्त करने की इच्छा करने वाले यजमान देवों को देने के लिए तैयार करते हैं। जिस प्रकार रथ तैयार करते हैं, उसी प्रकार सोम को तैयार करते हैं। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः दान देने वाला, सबको बसाने वाला, बल से उत्पन्न होने वाला, सब जानने वाला, ब्राह्मण के समान ज्ञानी, जो प्रकाशमान और उत्तम यज्ञ करने वाला है, ऐसे उच्च अर्थात श्रेष्ठ दैवी सामर्थ्य से युक्त उत्तम तेजस्वी और हवन किए जाने वाले घी के तेज के अनुकूल ऐसे अग्नि को मैं देवों को बुलाने वाला मानता हूँ। हे ज्ञानी और तेजस्वी अग्नि, हम यजमान ज्ञानी विचारकों के और माननीय मंत्रों के कारण तेजस्वी लोगों में श्रेष्ठ हुए पूजनीय तुझे हवन अर्पण करते हैं। उसके बाद सूर्य के समान घूमने वाले, लोगों के लिए हवन करने वाले, प्रदीप्त किरणों से युक्त अग्नि का ये प्रजाएं इष्ट फल की प्राप्ति के लिए संरक्षण करती हैं। वह अग्नि तेजस्वी बल से अत्यधिक प्रकाशमान, शत्रुओं को कंपाने वाले फरसे के समान, द्रोह करने वालों का नाश करने वाला होता है, जिसके साथ साथ रहने से बलवान शत्रु भी हार जाते हैं। जो स्थिर होता है वह भी जल के समान छिन्न भिन्न हो जाता है। इस कारण यह अग्नि शत्रुओं को हराकर सबका नियमन करता है, अपनी जगह से भागता नहीं। धनुष को धारण करने वाले वीर के समान अपनी जगह से दूर नहीं होता। हे अग्नि, तेरे अन्न प्रशंसनीय हैं। हे अति तेजस्वी अग्नि, तेरी ज्वालाएं बहुत प्रदीप्त हो गई हैं। हे अत्यधिक तेजस्वी ज्ञानी देव, अपने अपने बल से प्रशंसनीय अन्न को तू प्रत्येक दान देने वाले यज्ञकर्ता को देता है। हे अग्नि, पवित्रता करने वाली किरणों से युक्त, निर्मल तेज से युक्त, पूर्ण तेजस्वी तू अपने तेज से उदय होता है। पुत्र रूप अग्नि माता रूपी दो अरणियों से उत्पन्न होने के बाद समीप रहकर यज्ञ करने वालों की रक्षा करता है। दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक को वह जोड़ता है, अर्थात हवि से स्वर्ग को और वृष्टि से पृथ्वी को वह पूर्ण करता है। हे बल के पुत्र, सबको जानने वाले अग्निदेव, उत्तम स्तुतियों से तू आनंदित हो। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से तू तृप्त हो। अनेक रूपों से युक्त और विलक्षण संरक्षण करने वाले, उत्तम रीति से उत्पन्न हुए अन्न का तुझमें यजमान हवन करते हैं। हे अमर अग्नि, अपने तेज से प्रकाशित होने वाला तू हमारे धन को बढ़ा। वह तू दर्शनीय शरीर से विशेष शोभायमान होता है और दर्शनीय यज्ञ कर्म को उत्तम फल देता है। यज्ञ के संस्कार करने वाले विशेष ज्ञानी, बहुत सा धन पास में रखने वाले और उत्तम धन देने वाले, ऐसे तुम्हारी स्तुति हम करते हैं। तू उत्तम भाग्य युक्त बहुत अन्न और सेवन करने योग्य धन देता है। यज्ञ करने वाले लोग यज्ञ करने वाले और पूज्य सर्वत्र दर्शनीय अग्नि को सुख प्राप्त करने के लिए अपने सामने स्थापित करते हैं।
हे अग्ने, उत्तम प्रकार से प्रार्थना सुनने वाले अत्यंत प्रसिद्ध दिव्य गुण युक्त तेरी पति और पत्नी मिलकर दोनों ही अपनी वाणी से स्तुति करते हैं। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे अग्ने, तू जिसके साथ मित्रता करता है वह यजमान उत्तम वीर पुत्रों से युक्त और बलवर्धक कर्मों से युक्त ऐसे तेरे संरक्षणों की सहायता से संकटों से पार हो जाता है। हे सोम की आहुति जिसे दी जाती है, ऐसे अग्नि प्रवाह रूप और पास में रखने वाला स्तुत्य और ऋतु के अनुकूल ऐसा तेजस्वी सोम हवन करने के लिए प्राप्त किया जाता है। तू महान उषाओं को प्रिय है। रात्रि के समय हवनीय पदार्थों से तू प्रकाशित होता है। ऋतु के अनुकूल प्रदीप्त ऐसे अग्नि को गर्भ रूप से अरणियां धारण करती हैं। उस अग्नि को पानी रूपी माताएं उत्पन्न करती हैं। वनस्पतियां गर्भ रूप में रहने वाले उस अग्नि को उत्पन्न करती हैं। गर्भ धारण करने वाली औषधि उसे हमेशा उत्पन्न करती है। अग्नि इंद्र के लिए प्रदीप्त होता है। वह प्रदीप्त होकर अंतरिक्ष में प्रकाशित होता है। रानी के समान वह विशेष रूप से सुशोभित होता है। जो जागता है उसकी ऋचाएं इच्छा करती हैं। जो जागृत रहता है उसे शाम प्राप्त होते हैं। जो जागता है उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं हूँ, मैं घर से युक्त हूँ। अग्नि जगाता है इसलिए ऋचाएं उसकी कामना करती हैं। अग्नि जागृत रहता है इसलिए उसके पास शाम जाते हैं। अग्नि जागृत रहता है इसलिए उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं गृहयुक्त रहूंगा। पहले से यज्ञ में बैठने वाले मित्र रूपी देवों को नमस्कार करता हूँ। पास बैठने वाले देवों को नमस्कार करता हूँ। असंख्य प्रकार से स्तुतियों को मैं करता हूँ। असंख्य प्रकार से बनाई गई स्तुतियों को मैं बोलता हूँ। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति इन छंदों से युक्त सामों को हजारों प्रकार से मैं गाता हूँ। गायत्री, त्रिष्टुप और जगति के छंदों में जो इकट्ठी की गई हैं, ऐसे अनेक रूपों वाले उन सामों को देवों ने अपने रहने का स्थान बनाया है। उन सामों को मैं गाता हूँ। अग्नि ज्वाला रूप है और ज्वाला भी अग्नि ही है। इंद्र प्रकाश रूप है और प्रकाश भी इंद्र ही है। सूर्य प्रकाश रूप है, ज्योति सूर्य है। हे अग्नि, बल के साथ फिर हमारे पास आ। अन्न और आयु के साथ हमारी तरफ आ। पाप से हमारी पुनः पुनः रक्षा कर। हे अग्नि, धन साथ में लेकर हमारे पास आ। सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए उपभोग के योग्य धारा से हमें युक्त कर। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। सप्तमः खंडः। हे इंद्र, जैसा तू धन का अकेला ही स्वामी है, वैसा ही यदि मैं भी धन का स्वामी हो गया तो मेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र हो। तो फिर तेरी स्तुति करने वाला गायों का मित्र भला क्यों न होगा। हे शक्तिमान इंद्र, यदि मैं गाय का स्वामी बन जाऊं तो मैं जिस बुद्धिमान को धन देने की इच्छा करूं उसे धन भी दूं। हे इंद्र, तेरी स्तुति रूपी वाणी गाय का रूप धारण करके पोषण करने की इच्छा करते हुए सोम यज्ञ करने वाले यजमान के लिए गाय और घोड़े देती है। जल निःसंदेह सुख देने वाला है। वे हमारे अन्न और बल बढ़ाने वाले हों तथा महान रमणीय ज्ञान प्राप्त करके देने वाले हों। हे जलों, यहाँ जो तुम्हारा रस अत्यंत सुख देने वाला है उसे हमें सेवन करने के लिए दो। बच्चों के पोषण करने की इच्छा करने वाली माता जिस तरह अपना दूध रूपी रस अपने बच्चे को देती है, उसी तरह तुम हमें अपना रस दो। हे जलों, जिसके निवास के लिए तुम प्रेरणा करते हो, उसके लिए पूर्ण रूप से हम तुम्हारा उपयोग कर सकें, ऐसा तुम करो। हम पुत्र पौत्र उत्पन्न कर सकें, ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ। वायु हमारी तरफ हृदय को आनंद देने वाले और सुखकारक औषध लेकर आवे और हमारी आयु बढ़ावे। हे वायो, तू हमारा पिता है और भाई है और हमारा मित्र भी है। वह तू हमारा जीवन दीर्घ कर। हे वायो, तेरे घर में जो गुप्त स्थान में यह अमृत रखा हुआ है, हे तेजस्वी धन पास में रखने वाले वायो, वह अमृत हमें दे। गरुण के समान बलवान, अनेक रूपों से युक्त और पाप नाशक अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान अरण्यों को अपने तेज से व्याप्त करता है और सोने के समान तेज धारण करता है। सूर्य के तेज को ऋतु के अनुसार धारण करके यज्ञ को स्वयं संपन्न करता है। वीर्य के समान अनंत रूप वाले वे तेज जल के आश्रय से रहते हैं।
जो पृथ्वी पर है और जो अंतरिक्ष में अपनी महिमा को फैलाता है, बलवान सोम का वीर्य शब्द करता हुआ तुझे प्राप्त होता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण करने वाला, प्रजाओं का पालन करने वाला, यज्ञ करने वालों को हजारों सैकड़ों तरह से बहुत सा धन देने वाला, यज्ञ करने वाला, यह अग्नि अपने पास रखी हुई हजारों किरणों को फैलाता हुआ सूर्य के तेज को धारण करता है। हे वेद, गरुण के समान उड़ने वाले, सोने के समान पंख वाले वरुण के दूत को नियमन करने वाले, विद्युत रूप अग्नि के स्थान अंतरिक्ष में पक्षी के समान उड़ने वाले, सब जगत का पोषण करने वाले, तुझे अंतःकरण से प्राप्त करने की इच्छा करते हुए स्तोता अंतरिक्ष में जब देखते हैं तब तेरे पास आते हैं। ऊपर रहने वाला, जलों को धारण करने वाला वेन जब हमारे सामने आकर अंतरिक्ष में स्थिर होता है, तब वह अपने विलक्षण शस्त्रों को धारण करके देखने के लिए सुंदर रूप धारण करते हुए सूर्य के समान प्रिय जलों को उत्पन्न करता है। विशेष गुणों से युक्त, प्रवाह युक्त, गृध्र सूर्य के तेज से तेजस्वी होकर देखने वाला वेन जब पानी से भरे हुए मेघ के पास जाता है, तब सूर्य स्वच्छ तेज से तीसरे द्युलोक में प्रकाशित होकर प्रिय जलों को उत्पन्न करता है। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। विंशोऽध्यायः।